साथियों नमस्कार। बी कीपिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक मित्र ने सवाल पूछा है, आज मैं उसी के बारे में ही बातचीत करूंगा। उन्होंने पूछा है कि ये रानी मधुमक्खी आती कहाँ से है। तो बहुत सारे जो न्यू कमर्स हैं या जिनको बी कीपिंग के बारे में नहीं पता, जो पुराने लोग हैं वो तो हंसेंगे या उनको लगेगा कि ये भी कोई सवाल है कि रानी मधुमक्खी कहाँ से आती है। लेकिन साथियों, जो व्यक्ति इस फील्ड से बिल्कुल ही अनजान है अभी, उसके लिए ये एक सवाल है कि रानी मधुमक्खी आखिर आती कहाँ से है। साथियों, इसके बारे में जानने के लिए आपको एक चीज़ समझनी होगी कि बहुत सारे जो साथी हैं उनका ये ख्याल होता है, और ज़्यादातर बी कीपर्स बोलते भी हैं कि रानी मधुमक्खी जहाँ जाती है वहीं पे जो मधुमक्खियाँ हैं बाकी वो उसके पीछे पीछे आती हैं। तो साथियों, बहुत सारे जो न्यू कमर्स हैं उनको ऐसा लगता है कि अगर हमने रानी मधुमक्खी को पकड़ लिया और उसके अपने साथ ले गए तो उससे जो मधुमक्खियाँ हैं वो उनके पास आ जाएंगी, और पूरा जो उनका स्ट्रक्चर है वो उनको नहीं समझ में आता। और इस तरह की जो बातें हैं, क्योंकि बी कीपर्स ही कहते हैं, क्योंकि रानी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और रानी के को बाकी जो मधुमक्खियां हैं वो फॉलो करती हैं। तो साथियों, जिनका भी ये सवाल है उनको, और जो भी न्यू कमर्स हैं जो भी हमारे चैनल को देखते हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि रानी मधुमक्खी जो है वो ऐसा नहीं है कि आप उसको अपने डिब्बे में डाल लेंगे तो बाकी मधुमक्खियाँ उसमें आ जाएंगी। ये सारा का सारा एक सिस्टम होता है। उसको आपने सबसे पहले या तो कहीं पे आपकी मधुमक्खियाँ जो हैं वो पहले से लगी हुई हैं नेचुरली, जो जंगल वगैरह में या घर में कहीं पे भी, जैसे पहाड़ों में जंगल में भी लग जाती हैं, घरों में भी लग जाती हैं, और ये जो मधुमक्खियाँ हैं बहुत सारी जो हैं वो घरों में भी लग जाती हैं। तो या तो आप उनको पकड़ते हो तो उससे आपको मिल जाती है। तो उसमें रानी मधुमक्खी, वर्कर और ड्रोन सभी की एक कॉलोनी होती है, एक परिवार होता है। आपको ना केवल एक रानी मधुमक्खी चाहिए होती है, आपको उसका पूरा परिवार चाहिए होता है। उस परिवार के अंदर आपके जो पूरा जो चीज़ें हैं वो उसमें मौजूद होती हैं। तो साथियों, सबसे अच्छा तो ये होता है कि आप सबसे पहले आप मधुमक्खी पालन की एक ट्रेनिंग लें और उन लोगों से जानकारी लें जो कि मधुमक्खी पालन पहले से कर रहे हैं। तो साथियों, रानी मधुमक्खी भी जो है वो उसी तरीके से पैदा होती है जैसे वर्कर मधुमक्खियाँ या सामान्य मधुमक्खियाँ होती हैं। तो रानी मधुमक्खी बनाने के लिए सभी जितने भी अंडे होते हैं रानी मधुमक्खी द्वारा दिए जाते हैं वो सभी एक से होते हैं। लेकिन जब कॉलोनी के अंदर रानी मधुमक्खी नहीं होती है तो उसको बनाने के लिए वर्कर मधुमक्खियाँ कुछ अंडों का चुनाव करके उनको रॉयल जेली खिलाना शुरू करती हैं। वैसे तो रॉयल जेली हर मधुमक्खी को खिलाई जाती है, लेकिन जो रानी मधुमक्खी होती है उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में जो रॉयल जेली है वो खिलाते हैं। तो इससे वो 16 दिनों के अंदर रानी मधुमक्खी तैयार हो जाती है। तो वो उसी कॉलोनी का हिस्सा होती है। और साथियों, एक ख़ास बात जानने की ये है कि एक कॉलोनी के अंदर एक ही रानी मधुमक्खी होती है, और रानी मधुमक्खी ना हो तो पूरा जो साइकिल है मधुमक्खियों का वो सारा का सारा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि नए अंडे पैदा नहीं होते तो उनकी जो ग्रोथ है वो टोटली रुक जाती है। वैसे तो वर्कर मधुमक्खियों का भी अपना महत्व है। वो भी अगर कॉलोनी में नहीं है तो रानी मधुमक्खी अकेली कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि रानी मधुमक्खी आप अगर पूरा शहद आपकी कॉलोनी में भरा पड़ा हुआ है तो वो अपना जो खाना है वो भी खुद नहीं खा सकती। उसका काम केवल अंडे देने का होता है। वो सभी सेल्स में घूम घूम करके रानी मधुमक्खी जो है वो सेल्स में देख देख करके कहाँ पे अंडे दे रखे हैं, कहाँ पे नहीं है, और कितना कॉलोनी के अंदर फूड सोर्स अवेलेबल है, कितनी उसके पास वर्कर हैं जो कोई जो अंडे हैं उनकी देखभाल कर सकते हैं, जो लार्वा पैदा होंगे उनकी देखभाल कर सकते हैं। तो साथियों, इन सभी चीज़ों का ध्यान में रख करके ही जो रानी मधुमक्खी है वो अपनी कॉलोनी का विस्तार करती है। तो साथियों, इस प्रकार से आपको जो रानी मधुमक्खी है उसको अकेली को नहीं खरीदना होता कभी भी। आपको एक पूरी कॉलोनी परचेज करनी होती है, या जब भी आप जंगल से या कहीं से भी नेचुरली आप कोई, जैसे एपिसराना का है
कॉलोनी या फिर एपिस मेलिफेरा की भी आपको कहीं ना कहीं मिल सकती है, क्योंकि आजकल स्वार्म है, अगर कहीं उड़ के चला जाता है तो नेचुरली भी लगा होता है। तो उसको पकड़ने के लिए आपको रानी मधुमक्खी भी चाहिए उसके अंदर, क्योंकि रानी मधुमक्खियाँ अगर नहीं होंगी तो जो वर्कर मधुमक्खियाँ हैं उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं और वो अकेले अपना जो परिवार है वो नहीं चला पाएंगे। तो साथियों, रानी मधुमक्खी कहाँ से आती है और उसका क्या महत्व है, इसके बारे में मैंने आज आपसे बात की है। और जो भी साथी हमारे चैनल को देख रहे हैं वो साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में साथियों चैनल ज्वाइन करने की भी ऑप्शन है, जिसमें आपके लिए और बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो आपकी रहती है, क्योंकि ज्वाइन करते ही आप हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य बन सकते हैं। और जो भी साथी व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं वो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें। 159 रुपये उसका चार्ज है नॉर्मल। तो साथियों, ये थी आज की जानकारी। आगे की जानकारी के लिए आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। साथियों, इसके अलावा हमारी वेबसाइट भी है www.beekeepingindia.in के नाम से, आप उस पर भी विजिट कर सकते हैं। और साथियों, एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको देनी थी कि अभी हमने एक सर्वे करना शुरू किया है, जो कि वैसे तो पूरे विश्व में होगा, लेकिन अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग डाटा हम बनाएंगे, जिसमें हमारी वेबसाइट पे एक मेक सर्वे के नाम से एक लिंक दिया हुआ है, जिसमें आप जा कर के क्लिक करके वहाँ पे लिंक को फॉलो कर करके आप अपना जो डिटेल्स है उसमें भर सकते हैं। ये जो सर्वे है उसका जो रिपोर्ट आएगी, जो भी साथी बी कीपर्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो अलग अलग लोकेशन में किस प्रकार से मधुमक्खी पालन हो रहा है और कितने लोग जो मधुमक्खी पालन में है और कौन कौन सी मधुमक्खियाँ का उसमें उत्पादन हो रहा है पूरे विश्व के अंदर, पूरे देश के अंदर। तो इस तरह का बहुत सारा डाटा उसमें है, तो उसको आप फिल कर करके हमें जानकारी दे सकते हैं। और किसी भी काम को बड़ा करने के लिए जो योजनाएं बनाते हैं उसके लिए एक डाटा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और आप भी जब मधुमक्खी पालन का काम को बढ़ाना चाहते हैं और उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, या बहुत सारी आपको जानकारियाँ चाहिए होती हैं, तो वो सारा का सारा एक कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का डाटा होता है, जिसमें आपको जो फ्लावरिंग है वो कहाँ पे हो रही है, आपका पोलन कहाँ पे मिलता है, आपको नेक्टर कहाँ से मिलेगा, शहद कहाँ पे बेचना है। तो इस तरह के बहुत सारा जो डाटा है वो इकट्ठा करना पड़ता है, जिसके बेस पे आप कोई भी चीज़ का निर्णय लेते हैं और किस जगह पे आपने मधुमक्खी पालन का काम करना है। तो इस तरह की संबंधित जो जानकारी है वो आप उससे ले सकते हैं। साथियों, ये जो डाटा है वो हमारी वेबसाइट beekeepingindia.in पे अवेलेबल रहेगा बाद में। तो साथियों, इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लें, और जिन साथियों को भी आप जानते हैं उनको भी इस सर्वे में भाग लेने के लिए बोलें, ताकि हम एक अच्छा डाटा बना सकें। तो साथियों, ये थी आज की जानकारी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।